थायराइड पेशेंट्स में दो टाइप के होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। गले में थायराइड की ग्रंथि होती है जो ऑटो इम्यून डिसीज़ के द्वारा या इन्फ्लेमेशन के द्वारा इसमें कभी कभी थायराइड में से हार्मोन बनना कम हो जाता है अथवा कभी कभी एक्सेस हो जाता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम होना, उसमें हार्ट फेलियर भी हो सकता है पेशेंट्स की बॉडी बढ़ सकती है, एपेटाइट कम होता है, स्किन ठीक होती है, वॉइस हर्श होता है, हेयर पे इफ़ेक्ट आती है, पफीनेस ऑफ फेस और ईडिमा होता है। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण हैं। पल्स कम होती है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में दवाइयाँ तो हम टेस्ट कराते हैं, फ्री T4 फ्री T3, दैट इज़ मेन टेस्ट। TSH इज सेकेंडरी टेस्ट। इट इज़ अ not directly related to thyroid, it is a secondary test. TSH is main test is free T4 free T3 and then TSH you have to do. तो हाइपोथायरॉयड पेशेंट्स में क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कॉलीफ्लावर, कैबेज, काले या ब्रोकली और सोया प्रोडक्ट्स, प्रोसेस फूड, सुगरी फूड, देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब आपको अवॉइड करना है। और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि एक्सेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन होता है। तो आप फ्री T4 फ्री T3 कराएंगे एंड TSH कराएंगे तो उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के, कि भाई थायराइड हार्मोन बढ़ गया है और रेसिप्रोकल TSH डाउन हुआ है। तो उसमें दवाइयाँ उसकी भी आती है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरोक्सिन, थायरॉक्स और कई जात की दवाइयाँ आती हैं अलग अलग कंपनियों की थायराइड हार्मोन को बढ़ाने के लिए। वैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में नियोमर्काजोल टाइप की दवा आती है जो थायराइड हार्मोन को कम करती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में व्हाट फूड शुड बी अवॉइडेड, तो मेनली आपको जो फिश वाला फूड है, सेल फिश, देन जेली फिश और सीवीड्स वगैरह आपको अवॉइड करना है। आपको आयोडीनेटेड सॉल्ट आपको अवॉइड करना है हाइपरथायरॉयडिज्म है तो। देन आप कैफीन वाली प्रोडक्ट्स जैसे कॉफ़ी, टी वगैरह अवॉइड कीजिए हाइपरथायरॉयडिज्म में। देन अवॉइड प्रोसेस फूड, ग्लूटेन इंड्यूस फूड हाइपो और हाइपरथायरॉयड दोनों में लेना मना है। एंड आप वो ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म में मेन तो आपको फिश प्रोडक्ट्स है, सुगरी प्रोडक्ट्स है, देन आयोडाइज सॉल्ट है वगैरह आपको बंद करना पड़ेगा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में फूड अवॉइड करना है, दैट इज़ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। देन आप ये जो सोया प्रोडक्ट्स है, ग्लूटेन इंड्यूस प्रोडक्ट है, प्रोसेस फूड है, पर मेन क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स एंड सुगरी प्रोडक्ट्स आपको बंद करना है। एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको आयोडाइज सॉल्ट एंड सीवीड्स की प्रोडक्ट्स, फिश प्रोडक्ट्स एंड कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स आपको बंद करना है। एंड साथ में दवाई तो आपको रिपोर्ट के अनुसार हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि विच मेडिसिन इज़ रिक्वायर्ड अप टू विच डोज, बट द विच फूड शुड बी अवॉइडेड इन डिफरेंट कंडीशन ऑफ थायराइड, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकंड थिंग, थायराइडाइटिस। कभी कभी किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है कि गले में दुखावा होता है, तो हमको लगता है कि ये
बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन ब्लड में लगा है, लेकिन थायराइड ग्रंथि पे इन्फेक्शन लग जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, और उसमें कभी कभी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। तो थायरॉयडाइटिस जब आपका बुखार बहुत रहता हो और कोई भी रिपोर्ट सब रिपोर्ट्स लाइक लंग्स, हार्ट वगैरह के नॉर्मल आते हैं और गले में दुखता है, छाती में दुखता है, तो यू कैन इन्वेस्टिगेट फॉर थायराइड स्कैन and CT scan for thyroid to rule out thyroiditis, and CBC and blood culture is also to be done. So thyroid is a very important organ in the body, and its hormones are to be regulated by very carefully, like we are managing blood pressure, diabetes, lipids, inflammation, ऐसे ही थायराइड को भी एक बार चेक कराना है। एंड विटामिन B12, D3, यूरिक एसिड, ये सब, एंड लीवर फंक्शन, रिनल फंक्शन टेस्ट, ये सब टेस्ट जो कार्डियक प्रोफाइल, रिनल प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल में जो आते हैं, वो सब टेस्ट कराना होता है जब आपको थायराइड डिटेक्ट होता है। तो नमस्कार।